हेलो एंड वेलकम। स्वागत है। आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी जो तैयारी है ये बहुत अच्छी चल रही होगी। एमपी मैपिंग का हमारा एक सीरीज चल रहा है जिसमें हम कवर कर रहे हैं कंसेप्ट फिजियोग्राफी ऑफ एमपी को हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। और आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की माउंटेन रेंजेस से। एक ऐसा टॉपिक है जहाँ से किसी भी एग्जाम में जो भी पेपर होता है हर पेपर में ढेरों सवाल आपको देखने को मिलते हैं। Either you are going to appear in prelims, in mains, any one day examination of MP, you will find a lot of question from this topic. So we are going to start mountain ranges of MP. आप सभी का बहुत सारा यहाँ पर स्वागत है। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। हम समय खराब नहीं कर रहे हैं। इस सीरीज की जो सबसे अच्छी बात है वो यही है कि हम किसी भी तरीके का जो टाइम है ना उस टाइम को किल नहीं करते हैं। हम बहुत जल्दी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं क्विक और फिर उनको एंड कर देते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दी माउंटेन रेंजेस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश के जो पर्वत श्रृंखलाएं होते हैं इन पर्वत श्रृंखलाओं को हम पढ़ने वाले हैं, माउंटेन्स को पढ़ने वाले हैं, पर्वत श्रृंखलाओं को। और ये इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, देखिए ये भारत है सर। भारत का मैप क्यों लेकर आए हैं? देखो जब भी हम किसी भी देश की बात करते हैं हमें तीन चीज़ें देखने को मिलती हैं। सबसे पहले हमको देखने को मिलते हैं माउंटेन। सबसे पहली चीज़ अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो माउंटेन्स है। सेकंड हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा प्लेट्यूज और फिर हमको देखने को मिल जाता है प्लेन्स। तो जब भी हम लोग धरातल को देखते हैं या स्थल मंडल को देखते हैं या लिथोस्फीयर को देखते हैं हमें तीन तरीके की स्थलाकृति, जो तीन तरीके की जो टोपोग्राफी है ये टोपोग्राफी आपको देखने को मिल जाती है। पहला है माउंटेन्स, दूसरा है प्लेट्यू, तीसरा है प्लेन्स। माउंटेन का मतलब क्या है? देखो ये सारे पर्वत हैं, ये आपका पठार दिखाई दे रहा है और ये आपका प्लेन दिखाई दे रहा है। इन इंडिया अगर मैं भारत की बात करता हूं तो ये पूरा का पूरा बेटा क्या है? ये हिमालय माउंटेन रेंजेस है, हिमालय पर्वत श्रृंखला है। ये पूरा का पूरा हिस्सा बेटा आपके पास क्या है? ये पेनिनसुलर प्लेट्यू है, पेनिनसुलर प्लेट्यू है। ये हमारा नॉर्दर्न प्लेन है। तो ये मध्य प्रदेश आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर विंध्याचल रेंज है, आपको सतपुड़ा दिखाई दे रही होगी। विंध्याचल का एक्सटेंशन है कैमूर, इसी का एक्सटेंशन है भांडेर। तो हमें इनके बारे में ही पढ़ने। अब सर माउंटेन किसे कहते हैं? क्या मैं अपने आप को माउंटेन कह सकता हूँ क्या? नहीं। अगर हम माउंटेन की बात करते हैं तो जो एवरेज एलिवेशन है, एवरेज एलिवेशन बेटा ये एबव 900 मीटर होना चाहिए। 900 मीटर से ऊंची अगर कोई स्थलाकृति है तो पर्वत हो जाएगा। अगर मुझे प्लेट्यू बनना है, प्लेट्यू, तो एवरेज हाइट मेरी होना चाहिए 600 मीटर, 600 मीटर या इसके आसपास। और अगर मुझे प्लेन बनना है तो एवरेज जो एलिवेशन है, ऊंचाई है, ये चाहिए मुझे कितना? 300 मीटर। तब मैं अपने आप को पर्वत, पठार और मैदान कह सकता हूँ। क्या सिर्फ हाइट से काम चल जाएगा? नहीं, शेप भी इंपॉर्टेंट है। जैसे माउंटेन का शेप होता है इस तरीके से, ट्राइंगुलर मतलब जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे इनका स्लोप आपके पास बहुत तीखा होने लगता है। जो प्लेट्यू होते हैं ना ये उल्टा ट्रायंगल होते हैं कि ऊपर इनका जो टॉप होता है वो फ्लैट होता है और प्लेन्स लाइक इस तरीके से स्ट्रक्चर। तो हमें तीन तरीके की चीज़ें देखने को मिलती हैं। उनमें से आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में जो माउंटेन रेंजेस हैं, इन माउंटेन रेंजेस को। ठीक है भाई। तो भारत के बिल्कुल बीचों बीच में आपका मध्य प्रदेश है। इसकी दो मेजर पर्वत श्रृंखलाएं हैं, विंध्याचल और सतपुड़ा। हम जब भारत को पढ़ते हैं तो हमने ये भी देखा होगा कि सुजलाम सुफलाम, जनरली आपने देखा होगा विंध्य हिमाचल पढ़ा है। तो जब हमारे जो नेशनल आइडियल्स हैं वहां ये चीजें दिखाई दे रही हैं तो एग्जाम में क्यों नहीं पूछी जा सकती हैं। चलिए बच्चा शुरू करते हैं मध्य प्रदेश को। देखो भाई ये एमपी है, एमपी आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं चीजों को थोड़ा सा फिगर आउट करता हूं जिससे आपको दिक्कत ना हो। भाई ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, दिस इज विंध्याचल रेंज। ये जो कहानी आपको दिखाई दे रही है ये नर्मदा रिफ्ट वैली है। इसके नीचे आपको सतपुड़ा हिल्स दिखाई देगी, सतपुड़ा। तो आपसे कोई पूछ सकता है कि विंध्याचल रेंज इज नदर्न पार्ट और सेंट्रल? विंध्याचल रेंज इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एमपी। आप देखेंगे कि मध्य प्रदेश का जो बीच वाला हिस्सा है इस बीच वाले हिस्से में आपको देखने को मिल जाता है। इसकी एक और खासियत है, ये क्या करती है? ये वाटर डिवाइडर के तौर पर कार्य करती है हिमालयन रिवर और जो आपकी पेनिनसुलर रिवर है इनके बीच में। जितनी सारी जो नदियां हैं उत्तर भारत दक्षिण भारत की, उनके बीच में अगर कोई बाउंड्री बना रहा है, अगर कोई वाटर डिवाइडर बन रहा है तो वो हमारी है विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। तो ये विंध्याचल है। विंध्याचल का ही एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है इस तरीके से। हमको यहाँ पे देखने को मिलेगा भांडेर। ठीक है, भांडेर आपको देखने को मिल जाता है। अगर हम ग्वालियर की बात करते हैं, ग्वालियर के यहाँ पर बात करते हैं तो इस ग्वालियर में हमें देखने को मिल जाता है गोपांचल। क्या देखने को मिलेगा बेटा? यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है गोपांचल हिल्स, गोपांचल हिल्स।
इधर अगर मैं आपसे बात करता हूँ, इस वाले रीजन में आपको देखने को मिलेगा कैमूर। ये जो पूरा का पूरा हिस्सा है ना, ये आपको देखने को मिल जाता है कैमूर। तो हमको क्या क्या पढ़ना होगा, ये सतपुड़ा है। सतपुड़ा का ये वाला जो हिस्सा है ना, ये जाना जाता है राजपीपला के नाम से, ये जाना जाता है मेकल के नाम से, और ये जाना जाता है सतपुड़ा के नाम से। तो हमें पूरे मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वतमाला, कैमूर श्रेणी, भांडेर श्रेणी और सतपुड़ा, सतपुड़ा में राजपीपला, सतपुड़ा और मेकल, इनके बारे में पढ़ना है। इनके सारे फैक्ट आपके सामने रखना है, जिससे कभी भी आप पेपर देने जाओ तो उस पेपर में किसी तरीके की परेशानी को आपका सामना करना यहाँ पे नहीं पड़े। ठीक है भाई, चलिए तो आप देख लीजिए। सबसे पहले आप देखो, ये कुछ माउंटेन रेंजेस हैं। जैसे विंध्याचल रेंज आपको दिखाई दे रही होगी, इसके जस्ट नीचे आपको सतपुड़ा दिखाई दे रही होगी, बीच में ये रिफ्ट वैली है। ठीक है, ये मेकल रेंज आपको दिखाई दे रही है इस तरीके से, दिस इज मेकल रेंज। ये कैमूर रेंज है जो एमपी और सीजी में है। यहाँ हम लोग जब जाते हैं ना, तो इस तरीके से भांडेर चोटी आपको दिखाई देती है। भांडेर आपने कभी पढ़ा होगा, आप हमेशा पढ़ते हैं कि एक गुडविल पीक के बारे में। गुडविल पीक इज लोकेटेड इन भांडेर। ठीक है, ये विंध्याचल रेंज है। विंध्याचल रेंज में आप यहाँ पे पढ़ेंगे कि सिगार पीक आपको देखने को मिल जाती है, सिगार चोटी है ना, देखने को मिलेगी। तो ये सब पर्वत श्रृंखला है मध्य प्रदेश की। तो सामान्यतः विंध्याचल, सतपुड़ा, और इनके ही फिर अलग अलग पार्ट हैं। इन पार्ट्स पे ही हमको क्या करना है, चर्चा करना है, ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, चलो एक और आपके सामने मैप है, एक और है, देखो ये विंध्याचल श्रेणी है। इस विंध्याचल श्रेणी में हमको क्या मिलेगा, सिगार चोटी मिलेगी, सिगार चोटी। ठीक है, जो आपको देखने को मिल जाता है 881 मीटर, इसकी सबसे ऊंची चोटी रहेगी। फिर जाना पाव पहाड़ी है, जाना पाव, यहाँ से हम लोग बात करते हैं कि हमारी जो चंबल रिवर है, इस चंबल रिवर का आपके पास ओरिजिन हुआ है। ये लगभग 754 मीटर आपको दिखाई दे जाती है, 754 मीटर। ठीक है, फिर धजारी चोटी आपको देखने को मिल जाती है, धजारी चोटी। ठीक है, जो आपकी 721 मीटर के आसपास ऊंची है। विंध्याचल पर्वतमाला में हम लोग जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, इस तरीके से। अब देखो, ये है आपके पास सिद्ध बाबा। सिद्ध बाबा सर कहाँ है, ये आपको दिखाई दे रहा है बुंदेलखंड। ये इसी का विस्तार है, ये इसी का विस्तार है। और यहाँ हमको सद्भावना चोटी दिखाई दे रही है, सद्भावना चोटी दिखाई दे रही है, राइट। और अगर हम लोग बात करते हैं किसका, भांडेर श्रेणी में, भांडेर में ये कैमूर है, ये कैमूर है। ये अमरकंटक और जो कैमूर श्रेणी है, दोनों अनूपपुर में एक तरीके से टकरा रहे हैं। नीचे आते हैं बच्चा, तो सतपुड़ा में आपको अलग अलग चीजें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। तो हमें सबसे पहले मैं तीनों पर्वत श्रृंखलाएं आपको बना के बता देता हूँ बच्चा। अगर मैं बात करता हूँ तो इस तरीके से एक पर्वत श्रृंखला आपको देखने को मिलेगी, इस तरीके से। और इस पर्वत श्रृंखला को आप नाम देते हैं विंध्याचल। तो मध्य प्रदेश के सबसे ऊपर में हमको क्या देखने को मिलेगा बच्चा, या हमको देखने को मिलेगा विंध्याचल रेंज। क्या मिलेगा, विंध्याचल रेंज, ध्यान रखना। विंध्याचल रेंज का एक जो हिस्सा है, ये जाना जाता है भांडेर के नाम से। इसका जो उत्तर की तरफ हिस्सा गया है, विच इज नॉन एज भांडेर रेंज, भांडेर। और जो सीधी तरफ जाता है, विच इज नॉन एज कैमूर रेंज, कैमूर। तो विंध्याचल और विंध्याचल में ही भांडेर और कैमूर हमको पढ़ना है। जब हम लोग सतपुड़ा की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट सतपुड़ा, तो सतपुड़ा के 3 हिस्से हैं। जैसे ये वाला जो हिस्सा है, दिस इज नॉन एज राजपीपला। सतपुड़ा का सबसे पिछला जो हिस्सा है, विच इज नॉन एज राजपीपला। इसका जो बीच वाला हिस्सा है, आप इसको बोलते हैं सतपुड़ा, विच इज कॉमनली नॉन एज सतपुड़ा। एंड ये वाला जो पार्ट है, दिस इज नॉन एज मेकल, मेकल। तो सतपुड़ा में 3 छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस आपको देखने को मिलेंगी। ये सतपुड़ा है ना, इसी सतपुड़ा में यहाँ एक जगह पड़ती है धूपगढ़, धूपगढ़। और धूपगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1350 मीटर, 1350 मीटर। और ये हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी है। ये कैसी है, ये हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी है। तो हमको क्या पढ़ना है, हमको इनके बारे में पढ़ना है। अगर हम थोड़ा सा आगे जाएंगे बच्चा, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा इस तरीके से गोपांचल हिल्स, है ना। यहाँ आपको देखने को मिल जाता है गोपांचल जो हिल्स है, इनके बारे में हमको पढ़ना मिलेगा, राइट। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं, तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा सिद्ध बाबा। अगर आप इस रीजन में जाके देखेंगे, तो इस रीजन में जाके आपको देखने को मिल जाता है सिद्ध बाबा चोटी। हालांकि सिद्ध बाबा जो पीक है, ये बुंदेलखंड का पार्ट है। तो यहाँ पे आपको सिद्ध बाबा पीक देखने को मिल जाता है, सिद्ध बाबा पीक। अगर हम यहाँ की बात करते हैं, तो यहाँ पे हमको देखने को मिलेगा सिगार चोटी, ठीक है, सिगार पीक आपको देखने को मिलेगा। सिगार के साथ में आप लोग बात करेंगे तो जाना पाव हमको देखने को मिल जाएगा। क्या मिलेगा बच्चा, जाना पाव। यहीं पर हमको धजरी चोटी देखने को मिल जाती है। यहाँ हमको ग्वालीगढ़ की पीक देखने को मिलेगी। क्या मिलेगा, ग्वालीगढ़। तो इतना कुछ है इस एमपी में, जिसको हम एक पठार कहते हैं। यहाँ पठार हैं, यहाँ प्लेट्यू हैं, पर पर्वत श्रृंखलाएं भी हैं। अब मध्य प्रदेश की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं सर, ये हैं कैसी,
तो बेटा जब हम इनके ओरिजिन की बात करते हैं तो दे आर ब्लॉक माउंटेन, बट नाउ डेज दे आर रेसिडुअल माउंटेन्स, राइट। अगर हम लोग बात करेंगे इस तरीके से अरावली जाता है, तो आपसे कोई पूछते हैं कि कौन सी पर्वतमाला मध्य प्रदेश के नदन वेस्ट रीजन में है, उत्तर पश्चिमी भाग में है, आप बताएंगे अरावली। जिस अरावली की शुरुआत गुजरात से होती है और ये दिल्ली तक जाता है। तो मध्य प्रदेश के जो माउंटेन्स हैं ये कैसे हैं सर? ये बने थे ब्लॉक माउंटेन के तौर पर, लेकिन अभी कैसे जाने जाते हैं? रेसिडुअल माउंटेन। पहले ब्लॉक पर्वत के तौर पर इनकी उत्पत्ति हुई थी, पर वर्तमान समय में अवशिष्ट पर्वत के तौर पर जाने जाते हैं। ये क्या है सर? ब्लॉक अवशिष्ट। चलिए हम एक बार इसको समझते हैं, ठीक है। कि जैसे विंध्याचल रेंज को मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये है क्या, जिसमें मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ बार बार, बच्चे समझना। देखो जो माउंटेन्स होते हैं ना, माउंटेन्स माउंटेन्स 3 प्रकार के होते हैं। ये कैसे होते हैं बच्चा? ये 3 प्रकार के होते हैं। जैसे एक आपने पढ़ा होगा टेक्टोनिक, ठीक है। एक आप लोग देखते हैं कि जो फोल्डेड माउंटेन आपको देखने को मिलेंगे। कैसे होंगे बेटा? फोल्डेड माउंटेन। फोल्डेड मतलब बलन पड़े, 2 प्लेट आपस में टकराई तो फोल्डेड माउंटेन बन गए। लाइक हिमालय आपका एक फोल्डेड माउंटेन है कि इंडियन और यूरेशियन प्लेट आपस में टकराई और उसके टकराने से उसमें फोल्ड पड़ना स्टार्ट हुए, बलन पड़ना स्टार्ट हुए। वो जो मलबा था, मलबा ऊपर आया और वो माउंटेन रेंज में आपके पास फैल गया। तो डिफरेंट टाइम पीरियड में वो डेवलप हुआ। दैट्स वाई वी कॉल माउंटेन रेंजेस। एक जैसे पर्वत जब एक लंबे समय के एक समय काल के अंदर डेवलप होते हैं, एक जैसे फैले होते हैं, हम उनको रेंजेस कह देते हैं। तो फोल्डेड माउंटेन। सेकंड वन इज ब्लॉक। तो ब्लॉक माउंटेन का बेटा कंसेप्ट क्या है ब्लॉक का? जब 2 प्लेट्स होती हैं, जैसे ये एक प्लेट है और ये दूसरी प्लेट है, ये एक दूसरे से दूर जा रही हैं, ठीक है। तो इनके बीच में एक खाई बनेगी। तो ये रिफ्ट वैली, ये वाला हिस्सा माउंटेन, ये वाला हिस्सा माउंटेन। तो ये सब हमारी कैसे बने थे? ब्लॉक के तौर पर। एक आता है रेसिडुअल। रेसिडुअल जब फोल्डेड और ब्लॉक माउंटेन टाइम के साथ इनका आकार कम हो जाता है, इनका कलर बदल जाता है, तो रेसिडुअल माउंटेन हो जाते हैं। आप समझो, बहुत सिंपल से समझने की कोशिश करना। जैसे देखो भाई, हमारे पास क्या है ना, ये है विंध्याचल रेंज, विंध्याचल रेंज, और ये है सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा रेंज। इनके बीच में क्या है? इनके बीच में आपको देखने को मिल जाता है रिफ्ट वैली। और ये सिंपल सा कंसेप्ट, ये सिंपल सा कंसेप्ट है, सिंपल सा कंसेप्ट। देखो समझो, जैसे ये कोई प्लेस है, ये कोई प्लेस है। अब इस प्लेस का ना एक छोटा सा जो हिस्सा है ना, ये वाला हिस्सा, ये ऐसा हो गया, ये कुछ ऐसा चला गया नीचे, ये धस गया। तो ये जो धसा हुआ पार्ट है ना, इट्स कॉल्ड रिफ्ट, 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 ठीक है। और आगे जाके ये फेमस हो जाता है वैली के तौर पर। ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ना, दिस इज प्लेट्यू 1, और ये ऊपर उठा हुआ भाग है ना, दिस इज प्लेट्यू 2, प्लेट्यू 2। अब आप एमपी के कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि एक तरफ है विंध्याचल, एक तरफ है सतपुड़ा, बीच में है नर्मदा रिफ्ट वैली। तो हम इनको क्या बताएंगे कि ये कैसे बने हैं? फोल्ड हुए हैं क्या? नहीं हुए। यहाँ पर क्या हुआ है? फॉल्ट हुआ है, यहाँ पर भ्रंशन हुआ है, जगह नीचे गई, चट्टानें नीचे खिसकी। जब जो प्लेट थी, उन प्लेटों के डाइवर्जेंस के कारण चट्टानें नीचे खिसकी और 2 पर्वत श्रृंखला बनी। तो प्रीवियसली कैसे बने थे? प्रीवियसली बने थे आपके पास ये ब्लॉक माउंटेन के तौर पर। एक लंबे समय के बाद ये जब इनका ताप और वेदरिंग के कारण हाइट कम हो जाती है, कलर चेंज हो जाता है, तो रेसिडुअल हो जाते हैं। तो अभी एमपी में कैसे माउंटेन पाए जाते हैं? आप बताएंगे रेसिडुअल माउंटेन है ना। आपको अवशिष्ट पर्वत देखने को मिलेंगे, आपको ब्लॉक नहीं देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चा, ये देखो एक चीज आपको दिखाई दे रही होगी, ये माउंटेन, ये है विंध्याचल रेंज, है ना, विंध्याचल रेंज। तो सबसे पहले हम लोग विंध्याचल रेंज के बारे में बात करते हैं कि व्हाट इज विंध्याचल रेंज। मैं एक मैप यहाँ पे बना देता हूँ, आप इस मैप के थ्रू थोड़ा सा, ये बहुत पीछे हो गया, विजिबिलिटी शायद आपको नहीं हो, मुझे साइड में होकर लिखना पड़ेगा, तो लिख देंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, साइड में होकर लिख देंगे, बट आपको आना चाहिए समझ में, ठीक। अब देखो, तो सबसे पहले कोई पूछ सकता है कि जो विंध्याचल रेंज है ये किस किस के बीच में लोकेटेड है? बच्चा समझो, ये है हमारा मालवा प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, और ये है आपके पास नर्मदा रिफ्ट वैली। तो इन बिटवीन लाई डाउन किस किस के बीच में है? तो आप लिखेंगे कि लाई डाउन, लाई डाउन बिटवीन, बिटवीन ऐसे देखो, साउथ ऑफ, कैसे लिखेंगे? साउथ ऑफ मालवा, मालवा के दक्षिणी भाग में, एंड नॉर्थ ऑफ नर्मदा, नर्मदा रिफ्ट वैली। तो एक बहुत सिंपल सा सवाल बन गया है कि जो विंध्याचल पर्वतमाला है ये किसके बीच में अवस्थित है? आप बता देंगे मालवा के पठार के दक्षिण में है और नर्मदा रिफ्ट वैली के उत्तर में आपको देखने को मिल जाता है कौन? विंध्याचल रेंज, ठीक है भाई। चलो, अब विंध्याचल रेंज का टाइप कैसा है, कि किस तरीके का पर्वत श्रृंखला है? तो आप कह देंगे इट्स नाउ अ रेसिडुअल माउंटेन। अब ये कैसा हो गया है सर? अब ये एक बलित पर्वत, सॉरी, अब एक अवशिष्ट पर्वत हो गया है, लेकिन
जब इसकी उत्पत्ति हुई थी तो उत्पत्ति के समय कैसा था जब ये बना था, तो बच्चा उत्पत्ति के समय आपको देखने को मिलता था यह एक ब्लॉक माउंटेन, यह एक भ्रंशोत पर्वत के तौर पर देखने को मिलता था। अगर मैं विंध्याचल की एवरेज हाइट की आपसे कोई बात करता हूँ बेटा, एवरेज जो एलिवेशन है ये हमको 400 मीटर से लेके 1100 मीटर के बीच में देखने को मिलेगा। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं तो अराउंड ये 900 किलोमीटर में फैला हुआ है, 900 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इसकी हाईएस्ट पीक की बात करते हैं बच्चा, तो हाईएस्ट पीक बेसिकली सिगार पीक आप लोग कह सकते हैं, सिगार पीक। बट जो हमारा स्टेट पीसीएस है ये मानता है कि हाईएस्ट पीक है सद्भावना, ठीक है, सद्भावना विच इज नॉन एज गुडविल, ठीक है, गुडविल पीक। पर अगर दोनों आ जाएं तो हमको लगाना है सिगार पीक। तो बच्चा समझो, इसके बीच में अवस्थित है विंध्याचल रेंज। आपने बना दिया, एक है मालवा प्लेट्यू, दिस इज मालवा प्लेट्यू, साउथ ऑफ मालवा प्लेट्यू, दिस इज नर्मदा रिफ्ट वैली, नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिफ्ट वैली। ये कैसी पर्वत है, कैसा है आप बताएंगे? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक रेसिडुअल माउंटेन है। बना था तब कैसा था? बना था तब आपके पास एक ब्लॉक पर्वत था, ठीक है, ब्लॉक के थ्रू बना था। इसकी हाइट कितनी है? 400 से लेके 1100 मीटर तक है। इसकी लंबाई कितनी है आप बताएंगे? कि ये आपको देखने को मिल जाता है लगभग 900 किलोमीटर। देखो समझो, जैसे पश्चिम की अगर हम लोग बात करते हैं तो अरावली, इन वेस्ट अरावली से स्टार्ट होता है, अरावली से स्टार्ट होता है। और अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं नॉर्थ की बात करते हैं, नॉर्थ में तो आप लोग कहते हैं कि जो हमारा बिहार है, इस बिहार तक इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाता है। आपने पढ़ा होगा एक चोटी है पारसनाथ, ठीक है, एक चोटी है पारसनाथ, तो पारसनाथ तक इसका एक्सटेंशन है। तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारे राजस्थान से लेके बिहार तक इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिल रहा है। बिहार में अरावली और नॉर्थ में पारसनाथ की जो चोटी है यहाँ तक रहेगा। क्या सिर्फ एमपी में है? नहीं, एमपी में भी है, राजस्थान में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और बिहार में भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इस बात का आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक, इसकी अगर हम पीक्स की बात करते हैं, ठीक है, पीक्स की बात करते हैं बच्चा, तो सिगार चोटी है। अगर मैं पीक की बात करूं, सिगार चोटी ये कितनी है? ये है 881 मीटर, 881 मीटर। सद्भावना कितनी है बच्चा? ये है 752 मीटर। तो दो पीक तो आपको याद हो गई ना, एक हो जाती है सिगार लगभग 881 मीटर है। फिर हम लोग बात करते हैं सद्भावना, ये 752 मीटर है। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जाना पाव इज 854 और फिर है एक है धाजरी इट्स 810। अगर हम इनके सीक्वेंस को अरेंज करें, अगर इन पीक्स को मैं एक सीक्वेंस में अरेंज करता हूं बच्चा, तो आप ऐसे कह सकते हैं इनका सीक्वेंस कैसा रहेगा भाई। तो सबसे पहले हमको देखने को मिलेगा, सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि हमारी जो पीक है सबसे पहले है सिगार। सबसे पहले बेटा कौन सा आएगा? सिगार कितना है? 881। फिर हम लोग कह देंगे जाना पाव। सेकेंड नंबर पर क्या आ जाएगा बेटा? जाना पाव कितना है? 854। यहाँ पे हम लोग बना देंगे धाजरी, इसकी ऊंचाई कितनी है? 810 मीटर, 810। इधर हम लोग जैसे ही आते हैं इधर, तो इधर आपको देखने को मिल जाता है गुडविल पीक। क्या मिलेगा बेटा? गुडविल। ये कितनी है? 724, ठीक है। तो ऐसे सवाल आ जाते हैं कि भाई इसमें कौन कौन सी पीक्स हैं, इनकी हाइट क्या है? सॉरी 752। तो ये है। अब समझते हैं विंध्याचल किस किस के बीच में है, इसकी एवरेज हाइट कितनी है, इसकी लंबाई कितनी है, ये पहले कैसे बना था, ये कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है, अरावली से लेकर पारसनाथ तक आपको देखने को मिल जाता है, कौन कौन सी चोटियाँ इसमें आपको देखने को मिल जाती हैं। अब जो विंध्याचल है ना बेटा, अपनी जो सैंड स्टोन होता है, सैंड स्टोन इसके लिए बहुत फेमस है। सैंड स्टोन बलुआ पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। आपने देखा होगा कि जो लाल बलुआ पत्थर होता है उससे हमारे जो मॉन्यूमेंट हैं ये बहुत बनाए जाते हैं। जैसे रेड फोर्ट है, लाल किला है, किससे बना है? वो इसी से बना है। इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना। काली सिंध है ना, अगर हम रिवर्स की बात करते हैं बच्चा, यहाँ से रिवर्स भी जाती है। जैसे काली सिंध इसी से निकलती है, ठीक है। फिर आपसे कोई पूछ सकता है बेतवा इसी से निकलती है, बीना नदी भी यहीं से निकलती है। तो ये सारी नदियाँ हैं। जैसे पार्वती नदी का उद्गम भी इसी से होता है, ठीक है। तो काली सिंध, बेतवा, बीना, पार्वती ये नदियां हैं। तो बच्चा मैं एक बार सारी चीज़ रिकॉल करता हूँ कि विंध्याचल पर्वतमाला कहाँ है? नॉर्थ है, मतलब नॉर्थ ऑफ नर्मदा रिफ्ट वैली इन सेंट्रल पार्ट ऑफ एमपी। वी ऑल्सो कैन से दैट कि बीच में है, बिल्कुल बीच।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इसको अक्रॉस करती है, इसको क्रॉस करती है, इसके बिल्कुल बीचों बीच में जाती है। ये कैसे बना हुआ है? ये रेसिडुअल है, अब अबसिस्ट है। पहले कैसा था? तो पहले ये ब्लॉक माउंटेन था। किस किस के बीच में है, लंबाई कितनी है, एवरेज हाइट कितनी है, स्लोप कैसा है? ये नॉर्थ की तरफ इसका ढाल आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से जो नदियाँ निकलती हैं वो नॉर्थ की तरफ ज़्यादा जाती हैं। तो विंध्याचल पर्वतमाला के बारे में जितनी सारी चीज़ें हैं बच्चा, लगभग सारी चीज़ें हमने आपको यहाँ पे बता दी हैं। आई होप कि आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं होगी, है ना? दिक्कत आपके यहाँ पे नहीं होगी, आप इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, आगे हम लोग बात करते हैं कैमूर। बच्चा समझो, ये है कैमूर श्रेणी, है ना? दिस इज योर कैमूर श्रेणी। तो हम ऐसा मानते हैं कि ये वाला जो हिस्सा है ना, इस वाले हिस्से से, जैसे यहाँ से ये जो विस्तार है, ये जो विस्तार है, ये जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है, इसका विस्तार कैमूर के तौर पर आपको दिखाई देता है। इट्स कैमूर रेंज। आप बता सकते हैं बेटा ये क्या है? ये है कैमूर, कैमूर रेंज। ये क्या है? कैमूर रेंज। अगर हम कैमूर रेंज की बात करते हैं तो आप क्या बताओगे भाई? कैमूर रेंज इज नदर्न एक्सटेंशन ऑफ, ठीक है, इट्स नदर्न एक्सटेंशन ऑफ 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 विंध्याचल रेंज। तो ये कैसा होगा? कैसा होगा? इट्स ऑल्सो अ रेसिडुअल माउंटेन। ये भी कैसा होगा? एक अपशिष्ट पर्वत आपको देखने को मिलेगा, और ये एक वाटर डिवाइडर है। एक वाटर डिवाइडर है इसके बीच में। तो आप बताएंगे कि सोन और जो महानदी है, इस महानदी के बीच में, है ना? महानदी जो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बनाती है, इसके बीच में वाटर डिवाइडर के तौर पर है। तो कैमूर रेंज कहाँ है? नॉर्थ एक्सटेंशन ऑफ, है ना, सॉरी ईस्टर्न एक्सटेंशन, सॉरी ईस्टर्न आएगा बेटा, नॉर्थ नहीं आएगा, प्लीज करेक्ट करें आप लोग। ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ, ईस्टर्न एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल रेंज। विंध्याचल रेंज का ईस्टर्न एक्सटेंशन है। कैसा है? अपशिष्ट पर्वत है, वाटर डिवाइडर के तौर पे काम करता है सोन और जो महानदी है, इस सोन और महानदी के बीच में। ठीक है भाई। अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें कुछ रिवर हैं, जैसे सोन, है ना, इससे कुछ रवि सोन, ठीक है, रिहंद, सोन, रिहंद, ये यहाँ की कुछ फेमस नदियाँ हैं। तो कैमूर रेंज किसका विस्तार है? आप बताएंगे विंध्याचल का। कहाँ है? ईस्टर्न एमपी में, ठीक है, जो सीधी, सतना, सिंगरौली वाला रीजन है ना, यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है, ध्यान रखना। तो ये बेसिकली यहाँ आपको पूर्वा फॉल्स, ठीक है, चचाई फॉल्स, या कुछ फेमस फॉल्स हमको देखने को मिल जाते हैं, वाटर फॉल्स। जैसे आपसे कोई पूछ सकता है चचाई इसी में है। आपसे कोई पूछ सकता है केवटी, तो केवटी यहीं पर है। हमसे कोई पूछ सकता है बहुटी, तो बहुटी यहीं पर है। पूर्वा, तो पूर्वा वाटरफॉल भी यहीं है। ठीक है, ये अपने लाइम स्टोन के लिए, जो कैमूर की हम लोग बात करते हैं, ये अपने लाइम स्टोन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर है, इस चूना पत्थर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। यही रीज़न है कि हमारी जो सीमेंट इंडस्ट्री है, तो हमारी सीमेंट इंडस्ट्री है, इसी एरिया में आपके पास सेंट्रलाइज है, यहाँ पर संकेंद्रित है। तो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में? कैमूर। कैमूर किसका हिस्सा है? कैमूर हिस्सा है किसका? किसका हिस्सा है? आप बताएंगे। कैमूर हिस्सा है हमारे विंध्याचल रेंज का। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई आपको देखने को मिलेगी, इसका एक्सटेंशन आपको देखने को मिलेगा 483 किलोमीटर, 483 किलोमीटर में फैला हुआ है। अगर हम इसकी एवरेज एलिवेशन की बात करते हैं, अगर हम इसकी हाइट की बात करते हैं, तो लगभग 650 मीटर ऊंचा ये हाइट है। अगर हम इसके स्लोप की बात करेंगे तो बेटा आप लोग समझ सकते हैं कि इसका स्लोप भी कैसा है? नॉर्थ ईस्ट है, उत्तर पूर्वी इसका स्लोप है, क्योंकि यहाँ से नदियाँ निकलती हैं, इस तरीके से जाती हैं, नदियाँ यहाँ से जाती हैं। तो ये कैमूर रेंज है। अब देखो कैसे क्वेश्चन बनेगा भाई, ये किसका विस्तार है? विंध्याचल रेंज का। कैसा पर्वत है? आप बताएंगे अपशिष्ट पर्वत है, रेसिडुअल माउंटेन है, अपशिष्ट पर्वत। इसकी लंबाई कितनी है? 483। एवरेज एलिवेशन कितना है? 650 मीटर। कौन कौन सी नदियां यहाँ से गुजर रही हैं? तो सोन, रिहंद, पूर्वा, ये नदियां जा रही हैं। यहाँ पर वाटरफॉल है, यस। ये किस लिए फेमस है? ये लाइमस्टोन के लिए फेमस है, चूना पत्थर के लिए फेमस है, और इसीलिए यहाँ पर जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा सैंडलाइज है। जो सीमेंट इंडस्ट्री है ये बहुत ज़्यादा सैंडलाइज है। आप इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको देखने को मिलेगा भांडेर, ठीक है, भांडेर। तो बच्चा आप इसको यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये भांडेर है इस तरीके से। जो कैमूर रेंज है ना, इस कैमूर रेंज का अगर आप एक्सटेंशन देखेंगे इस तरीके से, तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये आपको दिखाई दे रहा है, इट्स भांडेर। ये इस तरीके से जो फैला हुआ है ना,
ये क्या है बच्चा, दिस इज योर भांडेर रेंज, है ना, ये क्या है भांडेर, तो आप लोग कह सकते हैं भांडेर है। अब भांडेर इज, व्हाट इज भांडेर, तो भांडेर ऑल्सो एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन ऑफ विंध्याचल, क्या है बच्चा, ये भी एक विंध्याचल रेंज का एक्सटेंशन है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है, विंध्याचल पर्वत का विस्तार आपको देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं कहाँ कहाँ पर है, तो बच्चा देखिए जो हमारा पन्ना है, पन्ना, पन्ना के साथ में आपका जो छतरपुर है, छतरपुर टिल दतिया, दतिया तक आपको देखने को मिल जाता है, पन्ना, छतरपुर, दतिया, सागर, दमोह, ये सारे जिलों में फैला हुआ है। यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, इस समय जो फेमस है, अगर हम फेमस की बात करते हैं तो दो चीज़ें हैं, क्या फेमस है, एक तो आपको देखने को मिल जाता है गुडविल, गुडविल, गुडविल इसी का हिस्सा है, एक आपको देखने को मिलेगा सिद्ध बाबा, जो सिद्ध बाबा है ये आता बुंदेलखंड प्लेटियो में है, बट है तो इसी का हिस्सा, तो गुडविल आपको देखने को मिल जाएगा, सिद्ध बाबा आपको देखने को मिलेगा। भांडेर रेंज कहाँ से लेके कहाँ तक फेमस है, शायद आप लोग इसको देख पा रहे होंगे, ठीक है। इसका जो एवरेज एलिवेशन है, अगर हम इसके एलिवेशन की बात करते हैं तो इसका जो एलिवेशन है, एलिवेशन ये अराउंड है 500 मीटर, ये 500 मीटर में आपके पास फैला हुआ है, 500 मीटर में आपके से फैला हुआ है, ध्यान रखना। विस्तार किसका है, विंध्याचल रेंज का, पन्ना, छतरपुर, फेमस है गुडविल और जो सिद्ध बाबा है इसके लिए, है ना, आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। चलिए, तो जनरली आपसे यहाँ पर कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि अब जो गुडविल है, गुडविल कितनी है बेटा, ये हम लोग बताते हैं कि 754 मीटर है, लेकिन जो सिद्ध बाबा है ये 1172 मीटर है, ये पार्ट ऑफ बुंदेलखंड है, लेकिन हम देख सकते हैं कि इसके एक्सटेंशन में फैला हुआ देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर हम इसकी लेंथ की बात करते हैं, इसकी लंबाई की बात करेंगे तो लगभग ये भी आपको 500 किलोमीटर में देखने को मिल जाता है, 500 किलोमीटर फैला हुआ है। तो भांडेर किसका हिस्सा है, आप बताएंगे विंध्याचल का, विंध्याचल का। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये वाला हिस्सा, अब बुंदेलखंड की हम लोग बात करते हैं ना, तो यहाँ पर बेडलैंड बहुत सारे पाए जाते हैं, आपने देखा होगा कि जब भी आप बुंदेलखंड को पढ़ेंगे तो यहाँ पर बेडलैंड है, बेडलैंड को हम लोग बोलते हैं कि खराब भूमि ज़्यादा है, और खराब भूमि क्यों है बेटा, उसके पीछे रीजन यही है कि ये एक विस्तार है पर्वत श्रृंखला का, नदियों ने काटा हुआ है, तो आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ भी वही नदियाँ देखने को मिलती हैं, इससे भी आपको वही नदियाँ देखने को मिलेंगी, जैसे बेतवा इसको पास करती है, जैसे सिंध इसको क्रॉस करेगी, बेतवा सिंध, कैन जो है ये कैन इसको क्रॉस करेगी, ये कुछ रिवर्स के बारे में आप लोग यहाँ पे बता देंगे। इसमें भी कैसा, ये भी अपने लाइम स्टोन, अपने लाइम स्टोन एंड जो सैंड स्टोन है इसके लिए फेमस है, तो ये भांडेर श्रेणी है। तो सबसे पहले हमने बात की बेटा किसके बारे में, सबसे पहले बात की विंध्याचल, फिर हमने बात की कैमूर, अब हमने बात की यहाँ पर किसके बारे में, भांडेर। इसके बाद आप लोग देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है सतपुड़ा, सतपुड़ा, सतपुड़ा इस कॉमनली नॉन एज 7 पहाड़ियाँ, आप कह सकते हैं कि इसमें जो 7 पर्वत हैं, इन 7 पर्वत का समूह आपको देखने को मिल जाता है, बहुत सारे पर्वत, बहुत सारे पठार आपको देखने को मिलेंगे। मैं थोड़ा सा ऊपर बना रहा हूँ इसको, जिससे विजिबिलिटी आपको बहुत प्रॉपर हो जाए, है ना, विजिबिलिटी बहुत प्रॉपर हो जाए। देखो ये ऐसी आती है, ये इस तरीके से आती तो नीचे से, पर मैं ऊपर बना रहा हूँ कि अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है, अगर आप देखने जाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपको ये दिखाई देता है, ये है सतपुड़ा। तो सतपुड़ा की अगर हम लोग बात करते हैं भाई, सतपुड़ा किसके बीच में लाई डाउन है, ये कहाँ पर है, अगर हम लोग लाई डाउन की बात करते हैं कि कहाँ पर ये आता है बच्चा, तो आप ऐसे कह सकते हैं, देखो इसके जो नॉर्थ है, नॉर्थ में बेटा क्या है, नर्मदा, नॉर्थ में क्या है, नर्मदा रिफ्ट वैली। अगर हम लोग साउथ की बात करते हैं, साउथ में क्या है, आप लोग कह देंगे जो बालाघाट रेंज है, इस बालाघाट रेंज के, है ना, दक्षिण में इसके बालाघाट श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, वहाँ वहाँ इनके बीच में इसका विस्तार है, विस्तार है। ये कैसा है, इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये इसके टाइप की बात करते हैं किस प्रकार का है, तो इट्स ऑल्सो नॉन एज रेसिडुअल माउंटेन, रेसिडुअल माउंटेन एक अवशिष्ट पर्वत के तौर पर है। यहाँ इस जगह पर अगर मैं बात करता हूँ, एक चोटी है धूपगढ़, ठीक है, धूपगढ़, इसकी ऊंचाई है 1352 मीटर, ये है हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी। यहीं पर आपको देखने को मिल जाता है एक जगह विच इज़ नॉन एज चौरागढ़, ठीक है, चौरागढ़, इस चौरागढ़ की हाइट आपको देखने को मिलेगी 1321 मीटर। तो ये दो बहुत हाईएस्ट पीक हैं इस सतपुड़ा माउंटेन पर्वत श्रृंखला की, ठीक है। आप यहाँ पे देखिए, ये है, ये है, ये सतपुड़ा है। देखो इसमें बड़वानी,
बीजागढ़, अखरानी, असीरगढ़, ठीक है। फिर ये ग्वालीगढ़, ये बहुत पूछा जाता है, ग्वालीगढ़। फिर ये भैंसदेही का पठार, ये है धूपगढ़, दिस इज और धूपगढ़। फिर ये मेकल श्रेणी है, ये मेकल की अमरकंटक, इधर आपको राजपीपला देखने को मिलेगा। तो ये इसका विस्तार है, इसका विस्तार है। हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं कि दिस इज राजपीपला जो गुजरात से आता है, विच इज और राजपीपला। तो हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो एक्सटेंशन है, इसका एक्सटेंशन की अगर आपसे कोई बात करेगा, कहाँ से लेके कहाँ तक विस्तारित है एक्सटेंशन। तो बेटा एक्सटेंशन आप लोग देख सकते हैं, हमारा जो गुजरात है, इस गुजरात के अलावा एमपी और एमपी के बाद सीजी, गुजरात, एमपी और सीजी। अब जो गुजरात वाला हिस्सा है वो राजपीपला है। ये जो बीच वाला हिस्सा है इस कॉमनली नॉन एज सतपुड़ा एंड दिस इज नॉन एज मेकल। आप इसको कहते हैं क्या, मेकल। तो इसमें 3 चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं, 3 चीज़ें। ये बहुत रिच है मिनरल्स में, बहुत सारे प्लेट्यू हैं, बहुत सारे पठार आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा बच्चा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। इसकी जो लंबाई है, इसकी जो लेंथ है, ये लेंथ भी अप्रोक्स 900 किलोमीटर देखने को मिल जाती है। ये भी लगभग 900 किलोमीटर में आपके यहाँ पर देखने को मिलेगी इसकी लेंथ, इसकी लंबाई। तो कहाँ से लेके कहाँ तक है सर, गुजरात से लेके छत्तीसगढ़ तक, ठीक है। कहाँ तक है, गुजरात से लेके छत्तीसगढ़। अगर एवरेज हाइट की बात करते हैं, एवरेज, तो इसकी एवरेज हाइट ही बेटा 700 मीटर है, 700 मीटर है। बहुत ऊंची है सर, ये बहुत ऊंची है, ठीक है। यहाँ से बहुत सारी रिवर्स का ओरिजिन होता है। जैसे अगर हम लोग बात करें नर्मदा, ठीक है, नर्मदा एक मेजर रिवर है जो अमरकंटक से निकलती है। नर्मदा के अलावा हम लोग कह सकते हैं जो ताप्ती है, ये ताप्ती, ठीक है। आप कह सकते हैं कि वर्धा, वैनगंगा, बहुत सारी नदियां हैं, हथनी, तबा, बहुत सारी नदियों का यहाँ से क्या होता है बेटा, उद्गम होता है। यहाँ अगर आप लोग बात करेंगे तो कॉपर, मैग्नीज, ठीक है, लाइमस्टोन, आयरन ओर, सब सारे अयस्कों में ये रिच है। बहुत सारे मिनरल्स हमको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो सबसे ऊंची चोटी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, लाइक हमने देख लिया है इसमें कि धूपगढ़ के बारे में। फिर हमने अमरकंटक देख लिया है, जैसे ये अमरकंटक है ना बच्चा, अमरकंटक ये लगभग 10-50 मीटर ऊंचा है, 10-50। तो धूपगढ़ है ये 13-52 मीटर है। तो ये सब बच्चा आपको इसी में देखने को मिल जाता है। तो सतपुड़ा के बारे में, किस किस के बीच में अवस्थित है, कैसा पर्वत है, कहाँ से लेके कहाँ तक डिस्टेंस है, क्या लंबाई है, एवरेज हाइट क्या है, कौन कौन सी नदियाँ जाती हैं, ठीक है। धूपगढ़ चोटी, ग्वालीगढ़, ठीक है, धूपगढ़, ग्वालीगढ़, ठीक है, बड़वानी की पहाड़ियाँ, बालाघाट की पहाड़ियाँ, ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती हैं। आई होप कि ये आपको समझ में आ रहा होगा। ये एक शॉर्ट है, इन ब्रीफ है, और बहुत डिटेल एक्सप्लेनेशन है। जो आपको चाहिए ना वो सब कुछ इसमें आपको देखने को मिल जाएगा, लगभग सब कुछ। देखो राजपीपला गुजरात की तरफ है, ठीक है, ये बीच में हमारा सतपुड़ा है, फिर मेकल है। जैसे पचमढ़ी से क्वेश्चन पूछा जाता है, पचमढ़ी विच इज हिल स्टेशन ऑफ एमपी, और यहाँ सबसे ज़्यादा 199 सेंटीमीटर रेनफॉल भी आपको देखने को मिल जाता है। पचमढ़ी सतपुड़ा का हिस्सा है, सतपुड़ा का। यहाँ एक पर्वत देखने को मिलेगा विच इज़ योर महादेव पर्वत। तो महादेव पर्वत पर हमारा पचमढ़ी अवस्थित है, और यहाँ 199 सेंटीमीटर सर्वाधिक बारिश होती है। 1352 मीटर सबसे ऊंची चोटी भी आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो ये मध्य प्रदेश के पर्वत श्रृंखलाएं आपको देखने को मिलती हैं। हमारा एक प्रयास रहा है कि इन शॉर्ट मैं सब बहुत बेहतर आपको पढ़ा सकूं। लिखा कुछ भी नहीं है, हर एक चीज़ मैप पे एक्सप्लेन की है। अगर आपको पसंद आए तो आप और क्या बेहतर रिफॉर्म्स चाहते हैं, प्लीज़ आप मुझे एक बार यहाँ पे बताइएगा कि सर और चीज़ें बेहतर कर सकते हैं। चलिए फिर करते हैं मुलाकात, तब तक खुश रहें, मस्त रहें और बेहतर तरीके से पढ़ते रहें। हैव अ नाइस डे।